हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से हम कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री में एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं और जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं दूरी सूत्र डिस्टेंस फार्मूला। ये दूरी सूत्र होता है यदि दो कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और उस दोनों कोऑर्डिनेट के बीच यदि हमको डिस्टेंस निकालने के लिए कहा जाएगा तो हम इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन मेरा मानना ये है कि फार्मूला ये कहाँ से आया, इस चीज़ों को थोड़ा सा यदि हम समझने का प्रयास करते हैं तो चीज़ें हमको ज़्यादा समझ में आती हैं। इसलिए मैं डायरेक्ट इस फार्मूला पे क्वेश्चन प्रैक्टिस को ना करवा कर मैं इस फार्मूला को कैसे आया उस चीज़ों को थोड़ा दिखाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो ये बिंदु x2 माइनस x1 ये दो कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए कहा गया है और उसका ये फॉर्मूला है। तो दो कोऑर्डिनेट होगी तो चलिए मान लिया जाए कि दो कोऑर्डिनेट कहीं भी हो सकती है इस कार्टेशियन प्लेन में, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या तो सेकेंड में, या तो थर्ड में, या तो फोर्थ में, कहीं भी हो सकती है। तो सिंपल मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कि एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे है और एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे है। तो यदि कोऑर्डिनेट यहाँ पर है तो इसका कुछ मान लीजिए कोऑर्डिनेट होगा, तो मान लीजिए हमने मान लिया x1 और y1 इसका कुछ वैल्यू होगा। कोऑर्डिनेट है तो इसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ही, तो हमने मान लिया इसका x1 और y1। उसी तरह एक पॉइंट यहाँ पे है तो इसका नाम हमने दे दिया q और इस पॉइंट का कुछ नाम होगा, हमने मान लिया x2 और y2। अच्छा, यहाँ से यदि हम इस लाइन को यदि मिला दें ये, तो यही P से Q तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। ये डिस्टेंस क्या होगा उनके बीच का। तो चलिए मैं ये डिस्टेंस क्या होगा, तो उसके बीच का डिस्टेंस ये होता है। तो ये आया कैसे, उस चीज़ों को हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को बनाने का शुरू करते हैं। यदि हम बोलें ये बिंदु x अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो बोलेंगे सर x अक्ष से दूरी कितना है। तो यदि किसी भी पॉइंट का x अक्ष से दूरी पूछा था तो हम उसमें y का वैल्यू लिखते हैं, और यदि y अक्ष से दूरी पूछा जाए तो हम x अक्ष का वैल्यू लिखते हैं। तो वो क्यों लिखते हैं सर, क्योंकि हम बोल रहे हैं x अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो x अक्ष तो ये है और बिंदु है यहाँ। तो यहाँ से यहाँ जब हम जाएंगे तो y अक्ष के पैरेलल में जा रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि किसी भी बिंदु का x अक्ष से दूरी लिखना है तो y का वैल्यू लिखना है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो हम बोल देंगे सर ये होगा y1, यहाँ से यहाँ तक का। और यहाँ से यहाँ तक क्या कितना वैल्यू होगा, कितना डिस्टेंस होगा, तो यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस होगा, जितना यहाँ पे होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा सर वो क्या होगा, वो होगा x1 हमारा, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू। उसी तरह से यदि हम यहाँ से इस पर यदि परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें तो ये वाला वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक, थोड़ा सा मैं साइड करके लिखता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो हमारा y2 कहलाएगा। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो वो डिस्टेंस होगा सर x2, यहाँ तक का। अब हम बोले यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस। थोड़ा मैं अलग पेन का इस्तेमाल कर लेता हूँ। यदि हम बोले यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, तो हम बोलेंगे पूरा डिस्टेंस यदि x2 है यहाँ तक का, और यहाँ तक यदि x1 है, तो पूरा x2 में ये x1 घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। तो ये होगा हमारा x2 माइनस x1, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक हमको मिला दिए इसको, तो ये वाला डिस्टेंस x2 में x1 है, तो ये भी हमारा क्या होगा, x2 माइनस x1 होगा। बिल्कुल होगा। और ये वाले सारा लाइन परपेंडिकुलर लाइन है। और यदि ये वाला डिस्टेंस यदि y1 है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी यदि y1 है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर y1 यहाँ भी आएगा। तो हम बोले ये वाला डिस्टेंस बताइए कितना होगा,
तो अब बोलोगे सर पूरा डिस्टेंस यदि y2 है और यहाँ से यहाँ यदि y1 है तो पूरा y2 में ये वाला लाइन को घटा दें तो ये तो y2 माइनस y1 बचेगा, यानी ये हमारा हो गया y2 माइनस y1, पूरा y2 इतना घटा दिए तो ये हमारा बच गया y2 माइनस y1। अब आप देख पा रहे हैं कि सर एक समकोण त्रिभुज में हमको लंब दिया है और आधार दिया है। यहाँ बोले समकोण कैसे बोल दिए, तो सर यहाँ से लाइन को हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो परपेंडिकुलर यदि ड्रॉ किया तो ये वाला यहाँ पे भी लंब होगा, यहाँ पे भी लंब होगा, ये वाला लाइन यहाँ खींचा तो यहाँ भी लंब होगा, यानी सारे लाइन परपेंडिकुलर है। यानी एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है जिसमें हमको आधार दिया है, लंब दिया है, तो हमको कर्ण पता करना है। और हम सभी जानते हैं सर कि कर्ण को फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो फॉर्मूला ही होता है सर h² बराबर p² प्लस b², यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो हम यहाँ लंब इसको माने उसको माने किसी को माने कोई समस्या नहीं है, तो ये इसी को हम मान लेते हैं। तो ये x2 माइनस x1 है और उसका हो जा रहा है स्क्वायर, और प्लस इधर b का वैल्यू हो रहा है कितना, ये इसको मान लिया जाए तो ये हो रहा है y2 माइनस y1 और इसका स्क्वायर, और इधर से यदि स्क्वायर यदि हटा दिया जाए तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। यानी फाइनली हमारा ये कर्ण जो हमारा है, यानी ये आधार, ये लंब या लंब, ये आधार जो भी बोल सकते हो, तो इसका वैल्यू आप निकालें तो इसका स्क्वायर और जोड़ इसका स्क्वायर और इसका रूट अंडर, यानी ये तो हम लोग फाइंड आउट करके रखे हैं। तो ये फॉर्मूला कैसे आया, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आई होगी। अब हम इस फॉर्मूला से संबंधित कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो आप इसे स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं, आप चीज़ों को समझ गए होंगे। तो चलिए मैं इसे मिटाता हूँ और कुछ एग्जाम्पल लेकर इसे बनाने का प्रयास करता हूँ। जैसे यदि हम आपसे पूछें कि बिंदु 3, 4 और 5, 2 के बीच का दूरी ज्ञात करें, मान लीजिए एक क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन में मैं फिगर बना के थोड़ा सा बनाने का प्रयास करता हूँ, बाकी आपको डायरेक्ट करना ये सब कोई ज़रूरत नहीं है। पहले थोड़ा सा डिटेल से चीज़ों को समझ लीजिए, उसके बाद गाड़ी दौड़ाना तो अपना काम है, आप जितना जल्दी उसको बना सकते हैं। ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष जहाँ पे कटते हैं उसको हम ओरिजिन बोलते हैं, जहाँ पे एक्स का वैल्यू भी 0 होती है और वाई का वैल्यू भी 0 होती है। इधर बढ़ते हैं राइट साइड में तो वैल्यू इधर प्लस में बढ़ती है, 1 2 3 4 5, ये एक्स अक्ष है। इधर हम ऊपर भी ओरिजिन से ऊपर जाते हैं यानी वाई एक्स की डायरेक्शन में, तो इधर वैल्यू भी बढ़ती है, प्लस में होती है 3 4 5। अब x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 4, ये दोनों प्लस प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी। x का मान 3 और y का 4, तो x का 3 यहाँ पर है और y का 4 यहाँ पे है। तो यहाँ से आपने देखा हो ग्राफ में इस तरह से बहुत सारी हरी हरी लाइन जाती है और जहाँ पे कट होती है वहीं पे कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो ये इधर से मान लीजिए यहाँ से गया इधर, यहाँ से आया मान लीजिए इधर, तो एक बिंदु यहाँ पे हुआ, हमने नाम इसका दे दिया 3 4। और दूसरा है x का 5 और y का 2, x का 5 यहाँ पे और y का 2 यहाँ पे, इधर से ये लाइन आई, इधर से आई, यहाँ पे जहाँ पे कटती है हम लोग वहीं पे लिखते हैं। हमने इसका मान लिया q 5 और 2। अब आपसे पूछा गया कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस यही होगा, ये यहाँ p और यहाँ q, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कर देंगे। अब यहाँ पे आपको हो सकता है कि सर x1 x2 किसे माने, y2 y1 किसे माने, तो कोई समस्या नहीं सर, आप जिसको मान सकते हैं। हम इसी को मान लेते हैं, किसी को भी मान लो, कोई समस्या नहीं। ये मान लिया x1 है, ये y1 है, ये मान लीजिए x2 है और ये मान लीजिए y2 है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा। तो फॉर्मूला हमने लिख रखा है x2 माइनस x1, तो x2 है 5
x1 हो रहा है 3, तो 5 में 3 घट जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू 2 और y1 का वैल्यू 4, तो 2 में 4 घटेगा तो -2 आएगा, 2 माइनस 4 का स्क्वायर, और इसमें क्या लगेगा, रूट लगेगा। तो 5 में 3 गया 2 और 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 में 4 गया तो -2 और -2 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा 4। यहाँ पे समस्या ही नहीं लेना, माइनस रहे, माइनस की पावर सम संख्या रहे तो हमेशा प्लस ही आती है। यदि माइनस के पावर यदि मान लो 104 रहा तो इसका मतलब माइनस है, यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है, माइनस है पावर सम संख्या तो वैल्यू हमेशा प्लस में आएगी, और माइनस रहा तो हमेशा माइनस में आएगी। तो 4 और 4 जोड़ेंगे तो भैया आएगा √8, और √8 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो यह आएगा 2√2। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 2√2। उसी तरह से आपको मान लीजिए कहा जाए कि बिंदु 68 या 60 और 80 के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो आपको इतना बार बार करने का ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कीजिए। मान लीजिए इसको x1 x2 y1, इसको x2 y2, ये मान लो x1 है, ये y1 है, ये मान लो x2 है, ये मान लो y2 है। तो फॉर्मूला कहता है x2 में x1 घटाइए, तो x2 8, x1 6, 8 माइनस 6 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 घटाइए तो y2 का मान 0 और y1 भी 0, तो 8 में 6 गया तो 2, इसका स्क्वायर, इसे रूट भी लगेगा, और 0 में 0 गया तो ख़त्म हो गया, तो स्क्वायर और रूट ख़त्म, तो आंसर हमारा क्या आया, 2 आया। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। इसको रफ करते हैं, आगे थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा जाए 6, 8 और 0 के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो आपको कुछ करना नहीं है ज़्यादा, इसमें इसको घटाइए, इसमें इसको घटाइए, हमको जल्दी निकालना है सर, क्योंकि हमको एग्ज़ाम क्रैक करना होगा, तो हम जितना फास्ट बना सकते हैं। तो इसमें इसको घटाइए, तो 6 में 0 घटाएंगे तो 6, इसका स्क्वायर का फॉर्मूला ही है, x2 में x1 घटाइए तो इसी को, ये x1 y1, ये x2 y2, इसमें इसको घटाइए, इसमें इसको घटाइए, बात तो बराबर है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा। और 8 में 0 घटाएं तो 8 का स्क्वायर बीच में प्लस रहेगा, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 जोड़ेंगे तो 100, और 100 का वर्गमूल कितना आएगा, 10। यानी ये हुआ इसका डिस्टेंस। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए चेंज कैसे करेगा। अभी आपने जैसे इस क्वेश्चन में 3 और 4 और 5 2 के बीच डिस्टेंस निकाला तो कितना आया, 2√2। अब क्या करेगा ना कि इन दोनों के बीच का दूरी ही दे देगा, और यहाँ पे किसी कोऑर्डिनेट का वैल्यू मिसिंग कर देगा, तो वो आपको फाइंड आउट करना है।